बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज हमारे घर में ना मजलिस है और ये मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ गोश्त, आलू गोश्त बना रही हूँ। और इसमें ये मेरे पास 3.5-4 किलो गोश्त है मोटे का। और ये मेरे पास 2.5 किलो आलू है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो टमाटर है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, थोड़ी सी हरी मिर्चें। मसालों में ये स्पेशल मिक्स मसाला है, काली मिर्चें, ज़ीरा भुना हुआ, बाकी जो कड़े मसाले हैं सारे इसमें, दालचीनी और ज़ीरा वो भुना हुआ कुटा हुआ है, और ये बिल्कुल साबुत ज़ीरा। फिर उसके बाद मोटी इलायची, ये खुश्क धनिया। और अभी मैं इंशाल्लाह रेसिपी शुरू करूँगी, मेरे साथ रहें। पहले मैं इसमें घी शामिल करूँगी। अब मैंने इसमें सबसे पहले ये प्याज शामिल करना है और अभी इसको मैं करूँगी मिक्स। और ये जो प्याज है इसको मैंने अच्छा सा कलर देना है, ठीक है। मेरे पास जो आलू है ना, आलू अभी मैंने इस तरीके से काटने, बिल्कुल ये जो आलू है इसको दरमियान में ऐसे कट्स लगा के बस इसको 2 पीस कर लें। इसी तरह ऐसे से बस पीस मैंने एक आलू को 4 हिस्से करके, चाहे छोटा है, अगर छोटा है तो 2 हिस्से, अगर बड़ा है ना तो मैंने इसको 4 हिस्से काटना है, ठीक है। अभी ये प्याज में मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का, और इसके भी मैं थोड़ी सी बुनाई करनी है ताकि ये जो है ये भी कच्ची ना रहे और उसमें उसका अच्छी तरह जायका भी दें। पहले इसमें मैंने डालने हैं ये कड़े मसाले जितने मेरे पास है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बाकी मसाले जो है वो बाद में मैंने डालना है, इसकी थोड़ी बुनाई करके, और फिर उसके बाद मैं बाकी मसाले भी शामिल कर दूँगी। और अभी ये जो टमाटर है इसकी अच्छी तरह मैंने इसकी बुनाई करनी है ताकि ये बिल्कुल इसके साथ एक जान हो जाए, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास जितना गोश्त है ये सारा गोश्त मैंने इसमें शामिल करना है, ठीक है। और इसमें माशाल्लाह इतना बड़ा अड्डा भी है। इस गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह बुनाई करनी है। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, इसलिए कि गोश्त जो है ना ये अपना पानी भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अच्छी तरह बुनाई होगी, तो ये जब अच्छी तरह इसकी बुनाई होगी तो फिर मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी, ठीक है। ये माशाल्लाह इतनी इसकी बुनाई हो गई है। देखो बिल्कुल इसकी ये जो ग्रेवी है इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, प्याज टमाटर इतने ज़बरदस्त ये तैयार होगी इंशाल्लाह आज की जो रेसिपी है। अभी मैं इसमें डालूँगी आलू, और आलू पे भी अच्छी तरह मैं इसकी बुनाई करूँगी। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि आजकल ये जो हरी मिर्चें हैं ये बहुत तेज़ आते हैं। और थोड़ा मैं इसमें डालूँगी धनिया, थोड़ा धनिया बाद में इसमें शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास गाढ़ी वाली 2-3 चम्मच चाहिए, ये मैं भी इसमें शामिल कर दूँगी। और इस आलू की भी मैंने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। मेरी ये पूरी रेसिपी देखो, मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करो, अपने दुआओं में भी शामिल हो जाओ। और मेरे साथ जो भी खिदमतगारों में शामिल है उसको मौला हुसैन के वसीले से वसीला बनाएं, और परवरदिगार उसको मौला हुसैन की ज़ियारत करवाएं। और जो जो मेरी वीडियो देखते हैं मेरे मालिक खालिक या अल्लाह, और उसको कभी कोई दुख कभी हम ना दिखाएं। मेरे पाक परवरदिगार मेरे बच्चों को खुल के रोज़ी दें। मेरे मालिक इन सबको
आज उम्रा ज़हरत की नसीब फरमाएँ और मेरे पाक परवरदिगार मौला सजाद के वसीले से या अल्लाह जो जो बीमार है मेरे बच्चों समेत, मेरे बेटियों समेत, मेरी बहू समेत, मेरे पाक परवरदिगार उसको शफा दें। तो मेरे मालिक खालिक आप हमसे राज़ी रहें। ये देखो अभी इसकी मैंने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। तो फिर मैं इसमें इतने पानी डालूंगी जितने पानी में मेरे ये जो आलू है ये गल। अभी मैंने इसमें पानी इतना डालना है जितने में ये आलू मेरे ना ये गल जाए, ठीक है। और ये मेरी सारी जो सालन तैयार हो गई, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी और इसी तरीके से ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपको मेरे ये आलू गोश्त का सालन कैसे लगा। और आज तो वैसे भी ये बहुत अच्छा पकने वाले हैं, इसलिए कि किसी के नाम पे बना रहे हैं और इतना अच्छा लगता है हमें। पाक परवरदिगार इतना दे के हम पूरी साल और उनकी खिदमतगारों में हमें शामिल करें मेरे मालिक।